नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या ये जो दारू घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें सीबीआई अपने तरीके से और ईडी अपने तरीके से पूरे मामले को खंगाल रही है, उसमें एक सिरा वहां तक पहुंच गया है जहां से अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। असल में ये सवाल तो जब से ये पूरा मामला सामने आया तभी से उठ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में हलचल बहुत बढ़ा दी है। और ख़ास तौर से जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी ने एक तरीके से खलबली तो मचाई ही, और ये खलबली आम आदमी पार्टी के भीतर जो मची सो मची, उससे ज़्यादा जो समस्या आप देखें खड़ी हुई वो अरविंद केजरीवाल के लिए। अब ये जो बात हुई है, इस चर्चा के पीछे दो तीन वजहें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। उसमें मनीष सिसोदिया वाला क्या एंगल है उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो जांच एजेंसी की चार्जशीट है, खास तौर से ईडी ने अपनी चार्जशीट में जो घटनाक्रम बताया है, वो घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करता है। और दरअसल उसे वेरीफाई करने के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को बुलाकर पूछताछ की जाए। अब सवाल यह है कि वो घटनाक्रम क्या है जिस जिस घटनाक्रम के कारण इस तरह की चर्चा छिड़ी है। आपको ध्यान होगा कि ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जो तमाम बातें उन्होंने बताई, उसमें एक बात यह भी रही कि ये जो समीर महेंद्रू से बातचीत हुई, उस बातचीत को लेकर जिस तरह का दावा समीर महेंद्रू कर रहे हैं कि साहब बाकायदे जो है वीडियो कॉल हुई, उस वीडियो कॉल में जो है अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर को लेकर कि अपना बच्चा है। अब इस बात को वेरीफाई करना है कि जिस तरीके का दावा समीर महेंद्रू कर रहे हैं वो सही है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए जरूरी यह है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाए, क्योंकि भाई समीर महेंद्रू जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप तो बहुत गंभीर है। और इससे फिर यह भी बात उठती है कि क्या ये इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमानदारी के पुरोधा बने हुए रहे अभी तक, वो ईमानदारी के पुरोधा इस तरह से आकंठ इस तरह के भ्रष्टाचार में डूबे रहे। ये सवाल उपजता है। तो अब इस सवाल का सीधा जवाब एजेंसियों को तभी मिल सकता है जब जिस पर आरोप लग रहा है उसको बुलाकर पूछ लिया जाए। तो ये जो एक बात निकल कर आई है, उसकी वजह से ये चर्चा बड़ी तेज हो गई है। और एजेंसियां चूंकि जांच पड़ताल कर रही हैं, तो जांच पड़ताल में सही क्या हुआ उसको जानने के लिए उन तमाम लोगों से पूछताछ करनी ही पड़ेगी जिन पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद इस मामले में फंसे हुए हैं। जैसे आप देखिए, सत्येंद्र जैन से दो बार एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं, क्योंकि वो इस पूरे मामले से जुड़े रहे। और अब जिस तरह के इनके बयान हैं, जो लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, उनके बयानों से ये बात भी निकल कर आ रही है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को भी इसकी जानकारी थी। तो अब थी या नहीं, ये उनको बुलाकर बैठाकर पूछताछ करके ही जाना जा सकता है। एक दूसरी चीज आप देखिए कि एक और घटना है जो जुड़ी तो इसी दारू घोटाले से, लेकिन उसका एक सिरा मनीष सिसोदिया से भी जुड़ता है। और वैसे भी आप देखिए, विजय नायर के हिरासत में लिए जाने के बाद जिस तरह से पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई थी, वो तभी स्पष्ट हो गया था कि नहीं, ये बड़े की जो पर्सन है इस पूरे मामले का, उसे एजेंसी ने अपनी हिरासत में लिया। और फिर बाद के दिनों में यह बात खुलकर आई कि साहब विजय नायर किसके किसके करीबी है। खैर, वो तो एक मसला है, लेकिन ये जो जब मनीष सिसोदिया, आप देखिए, मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेने से पहले सीबीआई ने और ईडी ने भी आप कितना लंबा जो है समय लिया। उन्होंने तमाम दस्तावेज जुटाए, तमाम जो फाइलें डिलीट हो गई थी उन फाइलों को दोबारा जो है फॉरेंसिक टीम बुलाकर हासिल किया गया। और फिर वो जो जिस सेक्रेटरी का बयान दर्ज हुआ 164 के तहत, उसमें उन्होंने एक बात जो कही कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट जब उनको दिया गया तो वहां सत्येंद्र जैन भी थे, वहां मनीष सिसोदिया भी थे और वहां अरविंद केजरीवाल भी थे। एक तो ये, दूसरा उसमें एक बात ये भी रही कि साहब ये 5 से 12 ये कमीशन वाला जो मसला है,
इस मसले में कैसे फेरबदल हुआ, ये किस्सा भी बड़ा ज़रूरी है जानना कि आखिर में तमाम चीज़ें बदली कैसे। तो ये जानकारी क्या है, और जो उस सेक्रेटरी का बयान है, उस बयान में भी अरविंद केजरीवाल की चर्चा है। अब आप देखिए, और इसके पहले आप देखें जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह हैं, उन्होंने भी ये इस बात की चर्चा की है। और उसमें आप देखिए, आपने गौर किया कि संजय सिंह बड़े हमलावर हैं। ईडी की जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में जो दिनेश अरोड़ा का अपना कहना है, उसमें यही है कि संजय सिंह ने ही उनको सबसे मिलवाया था। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो चाहे समीर महेंद्रू हो, चाहे दिनेश अरोड़ा हो, और चाहे वह अधिकारी हो जिसके बयान के बाद एक तरीके से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया, उन सभी बातों में तीनों जगह अरविंद केजरीवाल कॉमन पाए जाते हैं। अब जब वो कॉमन पाए जा रहे हैं तो दो ही परिस्थिति हो सकती है, या तो वो उस पूरे मामले में रहे हैं और या नहीं रहे हैं। लेकिन इसका निर्णय तो तभी हो सकता है जब उनसे भी इस पूरे मसले पर पूछताछ हो। अब ये जो पूछताछ है, इसी पूछताछ की वजह से एक खलबली मची हुई है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर है। उधर ईडी जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है मनीष सिसोदिया के संदर्भ में, क्योंकि वो भी जांच पड़ताल कर रही है। और उसकी जो अपनी जांच पड़ताल है, उस जांच पड़ताल में आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मसला है, उस एंगल पर चीजें चलती हैं। और अगर सीबीआई जो जांच पड़ताल कर रही है, उस जांच पड़ताल जो मनीष सिसोदिया को लेकर, अगर उसमें ईडी भी आती है, तब मनीष सिसोदिया के लिए समस्या और विकट हो जाएगी। और इस बात से आम आदमी पार्टी परिचित है कि अगर ईडी के तरफ मामला गया, खासतौर से मनीष सिसोदिया अगर उस हिरासत में गए, तो वहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला, और फिर उसमें आप जानते ही हैं कि बेल वगैरह की एक अपनी लंबी प्रक्रिया है। अभी 4 तारीख को सुनवाई फिर होगी, चूंकि 4 ही तक की कस्टडी है सीबीआई की, और उसके पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ने बाकायदे अपनी जमानत याचिका दाखिल ही कर दी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से तो फटकार मिली थी कि आप जो है प्रॉपर वे में आइए। खैर, तो अब यहाँ वो आए हैं, और चर्चा ये भी है, कहा जा रहा है कि साहब उनको भी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, तो अब याद दिलाने की कहीं व्यवस्था न की जाए। ये सब तमाम बातें हैं, पर जो सबसे बड़ी चीज़ अब नज़र आ रही है वो ये कि असल संकट अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी खड़ा हो रहा है। ये बात ठीक है कि तमाम तरह के अभियान वगैरह चलाए जा रहे हैं, और उस अभियान के जरिए जो दाग लगे हैं, या आप कहिए कि जो दाग लगाने की कोशिश भी आप कह सकते हैं, उसको एक तरह से धुलने की कवायद तो है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया है, और इस मामले की गूंज इतनी दूर तक जा रही है कि जो पार्टी ईमानदारी की लहर पर सवार होकर आई थी, वो अब खुद ब खुद जो है वो कटघरे में खड़ी है। वो लाख इस तरह का दावा करें कि नहीं साहब हमको इसलिए फंसाया जा रहा है, या मनीष सिसोदिया को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। अब स्कूल अच्छे कर दिए तो उस स्कूल के मसले में जो आरोप है उस पर क्या कहा जाए। फिर वो उसमें आप कहें कि वो कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को भी इसलिए चूंकि पकड़ा गया चूंकि उन्होंने जो है स्वास्थ्य अच्छा कर दिया। तो अब ये जो तमाम तरह का एक तरह से कहें उल्हाना दिया जाता है, इस उल्हाने के जरिए तो नहीं लगता कि बच पाना मुश्किल होगा। पर इन सब के बीच ये जो चर्चा छिड़ी है कि अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जा सकता है, और दरअसल ये बुलाया जाना जो है वो एक तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन की तरह होगा कि साहब ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या मसला है। अब मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि साहब हम कोई फ़ोन नहीं किए थे, और तब समीर महेंद्रू को बैठाकर पूछा जाएगा कि ये कह रहे हैं कि हमने तो फ़ोन नहीं किया। ये एक अलग स्थिति है, क्योंकि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला मसला है, ये आपको पता होगा कि यही हुआ था तब सत्येंद्र जैन का मेमोरी लॉस हो गया था। उन्होंने कहा कि साहब हम चीज़ें भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस ट्रस्ट से कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिस सेल कंपनी से कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब हम तो जाते हैं, और उस ट्रस्ट में तो बाजाबते सत्येंद्र जैन के सिग्नेचर भी मिले। अब जब सिग्नेचर रखा गया तो उन्होंने कहा कि साहब अब हमको याद नहीं रहता है। तो ये परिस्थिति जो है, ये याद न रहने वाली परिस्थिति
जब क्रॉस एग्जामिनेशन वाली बात आई तो ये हो गया। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि बाद के दिनों में आम आदमी पार्टी में कई लोगों का जो है वो मेमोरी लॉस वाली समस्या हो जाए। लेकिन ये मेमोरी लॉस की समस्या से कानूनी शिकंजे जो कसे जा रहे हैं उससे तो नहीं बचा जा सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरी जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में सिरा कहां तक पहुंचता है, पर उस सिरे का एक आप कहें कि धुरी जो है वो अरविंद केजरीवाल भी है, और इसलिए आप में भी एक अलग तरीके की हलचल तो है ही है। अब वो सड़कों के जरिए, सड़कों पर उतरकर एक माहौल बनाकर उसे भले ही कमतर दिखाने की कवायद हो या अडानी को घेर कर अपने ऊपर जो कीचड़ उछले हुए हैं, दाग लगे, उसे धुलने की हो, लेकिन इससे जो आम आदमी पार्टी की का अपना संकट है वो कम होने वाला तो नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी साझा कीजिए, और यदि आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए।